आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वॉर मैट्रिक्स का टैली देख लेते हैं। अब तक अर्जुन, कर्ण और कृपाचार्य में युद्ध हुआ है, जिसमें अर्जुन ने 2 बार विजय प्राप्त की है, एक बार कर्ण पे और एक बार कृपाचार्य पे। कृपाचार्य को पराजित होता देख आचार्य द्रोण अर्जुन से युद्ध करने के लिए धावा बोल देते हैं। द्रोण को अपने पास आता देख अर्जुन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और मैंने आज 13 वर्ष के उपरांत अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए यहाँ आया हूँ, परंतु आप मेरे शत्रु नहीं हैं, इसलिए जब तक आप मुझ पर आघात नहीं करेंगे मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। यह सुनते ही द्रोण ने अर्जुन को 21 तीर मारे। अर्जुन ने तुरंत ही हंसते हंसते उसको काट दिए। इसके बाद तो अर्जुन ने सहस्त्रों बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों के तीर चलाने की गति एक समान थी। दोनों इतनी स्फूर्ति से तीर चला रहे थे कि योद्धा सारे रुक के उस युद्ध को देखने लगे और साधु साधु करने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में आके हस्तक्षेप करें। दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे और कोई भी परास्त होने का नाम नहीं ले रहा था। उस तुमुल युद्ध में अर्जुन दिव्यास्त्र की वर्षा कर रहे थे, परंतु द्रोण अपने दिव्यास्त्रों से उसका समाधान तुरंत ही कर दे रहे थे। पूरे आसमान में तीरों का एक जाल सा छा गया। थोड़ी ही देर में ताक लगाकर अर्जुन धनुष को ऊपर उठाकर तीरों को बौछार से द्रोण के कवच और ध्वज को छिन्न भिन्न कर देते हैं और द्रोण को भी अत्यंत घायल करते हैं। यह देखते ही अश्वत्थामा अपने वीरों को लेकर अर्जुन पर आक्रमण कर देता है और द्रोण पराजित होकर पलायन कर जाते हैं। अश्वत्थामा ने मन ही मन अर्जुन की वीरता की सराहना की और अर्जुन से युद्ध करने लगा। अश्वत्थामा भी द्रोण या अर्जुन से किसी भी मामले में कम नहीं था। उसने भी आचार्य द्रोण की ही भांति पूरी गति से तीर मारना आरंभ किया। अर्जुन भी उसके चोट का उत्तर चोट से दे रहे थे। इतने में अश्वत्थामा को अर्जुन के तीर संधान में एक छोटी सी असावधानी दिखी और उसने शुप्र से अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट के अर्जुन के वक्षस्थल में जोर से प्रहार किया। ये एक आश्चर्यचकित घटना थी, क्योंकि अर्जुन को आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी भी परास्त नहीं कर पाए थे, परंतु अश्वत्थामा ने उसकी प्रत्यंचा काट दी थी। अर्जुन इस भीषण चोट को झेल गए और तुरंत अपने पसीने से मांझकर दूसरी प्रत्यंचा लगाकर वापस संग्राम करना शुरू किया। अर्जुन के पास 2 अक्षय तरकश थे, परंतु अश्वत्थामा के तीरों की सीमा थी, इसलिए अश्वत्थामा के तीर तेजी से समाप्त हो गए और अश्वत्थामा को पीछे हटना पड़ा। कर्ण वापस आता है और अपने धनुष का जोर से टंकार देता है। अर्जुन का ध्यान कर्ण की तरफ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को क्रोध में भरकर देखते हैं। इतने में ही कई सैनिक तुरंत आके हजारों तीर जमीन से उठाकर अश्वत्थामा को समर्पित कर देते हैं। मुझे ये बहुत सामान्य चीज यहाँ पे इतनी अमेजिंग लगी कि तीर को समाप्त होना तो बहुत आम सी बात है ना, तो तुरंत ही जमीन पे पड़े हुए तीर उठाकर युद्धारंभ कर दो। ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि सीरियल्स में कभी ऐसा दिखाया नहीं जाता है। यूजुअली जब भी ऐसे द्वंद्व युद्ध होते हैं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर हार जाता है, मर जाता है या पीछे हट जाता है, परंतु ऐसा कभी नहीं देखा कि तीर खत्म हो गए और जिसकी तीर खत्म नहीं हुए उसको डिस्ट्रैक्ट करके सैनिक तीर उठा के दे रहे हैं। ये एक चीज ऋषि व्यास की रॉ राइटिंग और डिटेलिंग को सिद्ध करता है। खैर, इधर कर्ण को देखकर अर्जुन कहते हैं, कर्ण, तूने आज तक अपनी प्रशंसा में जो जो बातें कही थी अब उसे सिद्ध करने का समय आ गया है। आ और सिद्ध कर। 13 वर्ष पूर्व तूने जो द्यूत सभा में उस नीच दुर्योधन का शह पाकर द्रौपदी का जो अपमान किया था और उसे अशब्द कहे थे, अब उसके फल भोगने का समय आ गया है दुष्ट। उस वक्त हम बंधे हुए थे पर अब नहीं है। अब आ मुझसे युद्ध कर। आज समस्त कौरव और तेरा मित्र भी देखेंगे कि तुझमें कितना रणकौशल छुपा हुआ है। इधर कर्ण अर्जुन को उत्तर देता है और कहता है, अरे असभ्य वीर, तूने जो भी कहा है उसको करके तो दिखा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। तेरा सामान्य युद्ध देखकर तो लगता है कि तूने जो भी बर्दाश्त किया वो अपनी असमर्थता की वजह से ही किया है। मेरे साथ युद्ध का बल तो तेरे अब प्रकट हुआ है। अब देख मैं तेरी कैसी दुर्दशा करता हूं। अर्जुन इस पर कहते हैं कि हे राधापुत्र, अभी कुछ देर पहले की बात है, मेरे साथ तेरा युद्ध हुआ था जिसमें तू भाग खड़ा हुआ था, जबकि तेरा छोटा भाई युद्ध करते करते तेरे सामने मेरे हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। तेरे अलावा कौन सा भाई होगा जो अपने भाई को मरता हुआ देख युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाए
और बाद में आकर डींग मारे, कायर अब आ और युद्ध कर। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ जाते हैं, एक दूसरे पे प्रचंड आघात करने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे को बेधा। कर्ण ने घात लगाकर एक तीर अर्जुन के हाथ पे मारा, जिससे उनकी मुट्ठी थोड़ी ढीली पड़ गई। अर्जुन ने स्फूर्ति से तुरंत दूसरे हाथ से दुगनी तेजी से तीर मारना आरंभ किया। अर्जुन ने झुकी गांठ वाले तीरों से कर्ण के धनुष, दस्ताने और उसकी ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण के तरकश को बांधने वाली रस्सी भी काट दी। कर्ण ने फिर छोटे तरकश को बांधना आरंभ किया, जिसके बीच में कौरव सेना के अन्य सैनिकों ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने हंसते हंसते उन सबको अनेकों तीर मार के उन सबको मार दिया, परंतु वो वक्त काफी था जिसमें कर्ण संभल पाता। कर्ण वापस युद्ध करना आरंभ करता है, परंतु अर्जुन ने पूरी गति से कर्ण को घायल किया और उसके घोड़ों को भी मार दिया। इसके बाद अर्जुन ने एक अग्नि समान प्रज्वलित तीर द्वारा कर्ण की छाती पर आघात किया। वह तीर कवच भेद कर कर्ण की छाती में घुस गया और रुधिर की धारा बहने लगी और कर्ण को मूर्छा आ गई। इस चोट से इतनी भारी वेदना हुई कि कर्ण दूसरी बार एक ही युद्ध में अर्जुन के सामने से फिर भाग खड़ा हुआ। इस तरीके से अर्जुन ने व्यू का 2 लेयर का विध्वंस कर दिया था। अर्जुन अब घुसते हैं आखिरी लेयर में, जहां गंगापुत्र भीष्म मोर्चा संभाले हुए थे। अर्जुन ने भीष्म पर प्रहार आरंभ किया और उनकी ध्वजा को काट दिया। यह देखते ही दुशासन, दुस्सह, विकर्ण और विवंशिति ने अर्जुन पर एक साथ धावा बोल दिया, परंतु अर्जुन के प्रचंड वेग के सामने उनकी एक न चली। अर्जुन ने सबको 25-25 तीर मारे और उनके धनुष और ध्वजा काट दिए, घोड़ों को घायल कर दिया और ये देखते देखते वह सब के सब भाग खड़े हुए। ये देखकर उन सबको क्रोध आया और भीष्म के अलावा सारे महारथियों ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन को कई बाणों से बीधा गया। इस पर अर्जुन को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने हाथ बदलकर पूरी स्फूर्ति के साथ सबको मारना शुरू किया। उत्तर ने पूरी गति के साथ रथ को दौड़ाना शुरू किया, जिससे शत्रुओं के ज्यादातर तीर बिना लगे ही जमीन पर गिर गए। अर्जुन ने फिर कौरव सेना के घुड़सवारों की लगाम, हाथियों की लगाम काट के उन्हें चोट पहुंचाना आरंभ किया, जिससे कौरव सेना के घोड़े और हाथी यहां वहां भागने लगे और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अब तक कौरव सेना को सिर्फ एक महारथी से लड़ना था, परंतु अर्जुन के इस अस्त्र कौशल के कारण अब सेना को मोर्चा भी बनाना था, अपने ही हाथी घोड़ों से बचना था और अर्जुन के तीरों का जवाब भी देना था। थोड़ी ही देर में वहां की भूमि शवों से पट गई। अर्जुन ने उस दिन इतना बड़ा पराक्रम दिखाया था, जिसे देखकर दुर्योधन के सामने उसके सैनिक ठंडे पड़ गए। सबके सब डर कर यहां वहां भागने लगे। अर्जुन इतनी तेजी से सर को धड़ से अलग कर रहे थे कि मानो आसमान से पत्थर की वर्षा हो रही थी। अर्जुन अपने रौद्र रूप में पूरी समर भूमि में विचरने लगे। कोई भी ये नहीं देख पा रहा था कि अर्जुन कब तीर धनुष पर लगाते हैं, कब संधान करते हैं और कब लक्ष्य भेद जाता है। जब सबने देखा कि अर्जुन किसी एक से पराजित नहीं होंगे, तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विवंशति, अश्वत्थामा, द्रोण और कृपाचार्य, इन 7 महारथियों ने अर्जुन को मार देने की इच्छा से अर्जुन पे एक साथ आक्रमण किया। कदाचित आप सब जानते होंगे कि महाभारत के 13वें दिन के युद्ध में विवंशति के अलावा यही सारे महारथियों ने घेर कर उस 15 साल के अभिमन्यु का वध किया था। वही महारथी आज भी अर्जुन को मारने के लिए एक साथ उद्यत हुए थे। इससे कुछ और पता चले न चले, यह जरूर सिद्ध होता है कि युद्ध की क्रोधाग्नि में नियम नीति सब ताक पर रख दिए जाते हैं। सबने मिलकर एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन को एक साथ इतने तीर मारे कि पूरे शरीर में हर 2 अंगुल पर तीर का आघात दिख रहा था। अर्जुन को इससे भीषण व्यथा हुई और उन्होंने फिर ऐंद्रास्त्र का आवाहन किया और उस युद्ध भूमि में कई हजार दुगनी गति से तीर उत्पन्न हो गए और सबको सैकड़ों तीर से बीधना आरंभ किया। और पीछे से अर्जुन ने और भी तीर से ताक लगाकर सबके छिद्रों पर आघात करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में संपूर्ण व्यू छिन्न भिन्न हो गया। अब सब लोग अत्यंत घायल होकर भाग खड़े हुए और कोई भी अर्जुन के सामने खड़ा नहीं रह पाया। समस्त कुरु सेना उस दिन अकेले अर्जुन के द्वारा हार चुकी थी और सबको अर्जुन ने घायल करके मार भगाया था।
अर्जुन इसके बाद आगे बढ़ते हैं और व्यू में गंगा नंदन भीष्म से युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पे एक समान प्रचंड तीरों की वर्षा करना आरंभ करते हैं। थोड़ी ही देर में टिड्डियां जैसे खेत को ढक लेती हैं, वैसे अर्जुन और गंगापुत्र के तीरों ने पूरे आसमान को ढक लिया। उसके बाद दोनों में दिव्यास्त्र का युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म ने अर्जुन के दिव्यास्त्र काटे, अर्जुन ने भीष्म के दिव्यास्त्र काटे। कुछ काल तक यह प्रचंड युद्ध चलता रहा। उन दिव्यास्त्र से इतनी आग निकल रही थी कि किसी की भी उसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने भीष्म के धनुष काटे और भीष्म ने अर्जुन के पार्श्व भाग को छलनी कर दिया, परंतु उसके उपरांत भी युद्ध चलता रहा। कुछ देर बाद अर्जुन रथ से आगे पीछे आने जाने लगे और ताक लगाकर भीष्म को 10 तीर मार के उनका कवच भेद दिया और उनकी छाती में वो तीर जा लगा। भीष्म बेहोश होकर रथ में गिर पड़े और उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से दूर निकाल के ले गया। इसके बाद अर्जुन पर दुर्योधन और विकर्ण ने धावा बोल दिया, परंतु जिसके सामने भीष्म, द्रोण, कृप जैसे महावीर नहीं टिक सकते थे, उसके सामने ये कैसे टिक पाते। थोड़ी देर के युद्ध के उपरांत अर्जुन ने विकर्ण, जो गज पर सवार होकर आया था, उस गज के कुंभ स्थल पर जोर से चोट पहुंचाई और वहीं पे धराशाही कर दिया। यह देखकर दुर्योधन और विकर्ण दोनों घबराकर युद्ध से पलायन कर गए। अर्जुन ने वहां युद्ध भूमि में खड़े होकर दुर्योधन को ललकारा और कहा कि कहां गया तेरा रण कौशल, अब आके मुझसे युद्ध कर। मैं महाराज पांडु की तीसरी संतान अर्जुन तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। समस्त कौरव वीर वापस लौट के आते हैं और अर्जुन पर फिर से प्रहार करते हैं। अर्जुन ने उन सब के तीरों का उत्तर दिया और वापस उन लोगों को कई तीरों से बींध कर घायल कर दिया। इसके बाद समय देखकर अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जो सुनने की शक्ति पर प्रहार करता है। उस अस्त्र के चलते ही सारे कुरु योद्धा बेहोश होकर गिर जाते हैं। यह देखकर अर्जुन अपने विजय का शंखनाद करते हैं और उत्तर से कहते हैं कि कुरु महावीरों के वस्त्र उतार लो। अर्जुन फिर कहते हैं कि गंगा पुत्र के बाएं तरफ से जाना, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्हें इस सम्मोहन अस्त्र का काट पता है। उत्तर बाएं तरफ से 10 रथ की दूरी बनाकर जाता है और सबके वस्त्र उतार कर लाता है। अर्जुन जैसे ही लौटने की तैयारी करते हैं, भीष्म उठ जाते हैं और अर्जुन पर वापस प्रहार करते हैं। अर्जुन उस प्रहार के बदले उन पर 10 तीर और मारकर उन्हें पुनः घायल करता है और उनके घोड़ों को भी काफी क्षति पहुंचाता है। दुर्योधन को जब पुनः होश आता है तो भीष्म उससे कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जिसको युद्ध में पराजित करने का सपना देख रहा है, उस अकेले ने तेरी पूरी सेना को हरा दिया है। तू अब तक केवल अपने शत्रु की दया की वजह से जीवित है। अब रथ और बची सेना को ले और मुड़ जा वापस, युद्ध तू हार चुका है। अर्जुन के इस महान पराक्रम का उत्तर उस कुरु सेना में किसी के पास नहीं था। खुद को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी और पांडवों का हंता बताने वाला युद्ध में हारकर भाग चुका था। खुद को दुर्योधन का परम मित्र अर्जुन को मारने की शपथ लेने वाला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार एक युद्ध में हारकर एक हारे हुए की संज्ञा लेकर भाग गया था। इस तरीके से विराट का युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें अर्जुन ने अकेले ही कुरु सेनापतियों को अनेकों बार एक साथ पराजित किया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो के समाप्त होने के बाद हमारी वॉर मैट्रिक्स की टैली कुछ इस तरह है। अगले वीडियो में कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।